नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लगातार 4 दिनों के नुकसान के बाद बिटकॉइन और इथेरियम के नेतृत्व वाली वर्चुअल डिजिटल एसेट की कीमतें बुधवार को नवीनतम अमेरिकी इन्फ्लेशन रिपोर्ट के आगे स्थिर हो गई है। BTC हाल ही में 0.6% ऊपर $27,760 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं ETH 0.5% की बढ़त के साथ लगभग $1,853 पर ट्रेड कर रहा था। अन्य डिजिटल एसेट में बिटकॉइन कैश का BCH दिन के लिए 9% से अधिक उछलकर लगभग $121.29 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि लीडो का गवर्नेंस टोकन LDO हाल ही में 6% बढ़कर $1.85 हो गया। फॉरेन एक्सचेंज ओएंडा के सीनियर मार्केट एनालिस्ट एडवर्ड मोया ने एक नोट में रेखांकित किया कि पिछले कुछ हफ्तों में मैक्रो बैकड्रॉप अनचेंज है। उन्होंने आगे कहा, मार्केट वॉचर्स बाइनेंस पर फोकस करेंगे। मोया ने लिखा, बिटकॉइन एक ट्रेडिंग रेंज में स्टक हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अगर हमारे पास वॉल स्ट्रीट पर एक डी रिस्किंग मोमेंट है तो ये क्रिप्टो को मिड ऑफ मार्च में देखे गए लोस की ओर भेजने के लिए पर्याप्त होगा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.46% बढ़कर $1.14 ट्रिलियन हो गई। इसी अवधि के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 29.19% घटकर $32.12 बिलियन हो गई। DeFi का वॉल्यूम वर्तमान में $2.44 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 7.59% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $28.82 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के कुल वॉल्यूम का 89.73% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस दिन में 0.07% की वृद्धि के साथ वर्तमान में 46.98% है। IC15 टॉप 15 टोकन्स का बैरोमीटर 0.2% ऊपर 38,144 स्तर पर है। इसी बीच इक्विटी मार्केट्स बुधवार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आगे मिक्स्ड हो गई। S&P 500 और टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट 0.4% और 0.6% नीचे बंद हुए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% फिसल गया। बॉन्ड मार्केट्स 2 साल के ट्रेजरी यील्ड पर 2 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.02% के आसपास बैठ गया, जबकि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड सोमवार से लगभग फ्लैट था। उसी समय 3.52% तक पहुंच गया। US फेडरल रिजर्व जून में अपनी अगली पॉलिसी मीटिंग में कैसे कार्य करेगा, इस बारे में क्लूज के लिए बोर्ड भर के इन्वेस्टर CPI पर नजर रखेंगे। फेड के फेडरल फंड्स रेट को 16 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पुश करने के लिए इस महीने की शुरुआत में 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि को मंजूरी दी। एक इंटरव्यू में CBDC और प्रोटोकॉल के वीजा के प्रमुख कैथरीन गू ने खुलासा किया कि फर्म ने ब्राजील के फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेहतर बातचीत करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। हालांकि वे कहती हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसका अर्थ है कि CBDC के लिए बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा। अपने प्रोग्रामेबल प्रोटोकॉल के माध्यम से वीजा किसानों को उनके गुड्स के लिए प्राइस डिस्कवरी में सुधार के लिए फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टर्स के एक ग्लोबल पूल तक बेहतर पहुंच प्रदान करना चाहता है। विशेष रूप से ये फार्मर्स को इथेरियम ब्लॉकचेन के एक परमिशन्ड वर्जन पर एक टोकनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी करने की सुविधा प्रदान करता है। गू ने स्पष्ट किया कि अधिकांश CBDC पायलट परमिशन्ड वे से किया जा रहा है, ये उजागर करते हुए कि वीजा ये प्रदर्शित करना चाहता है कि एक नोड स्थापित करने के लिए प्राइवेट एक्टर्स का एक समूह कैसे एक साथ आ सकता है। वेब प्रोटोकॉल को Z प्राइम और CMS होल्डिंग सहित अन्य की पार्टिसिपेशन के साथ पॉलीचेन और लेमनिस्कैप से सीड फंडिंग में $7 मिलियन प्राप्त हुए। इस फंड का इस्तेमाल वेब के स्टाफ को बढ़ाने, जीरो नॉलेज और मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन सोल्यूशन जैसे इनोवेटिव प्राइवेसी टूल्स और प्रोटोकॉल्स के विकास में तेजी लाने और सबसे ज्यादा प्राइवेसी सेंट्रिक और स्ट्रीमलाइंड यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी को देखते हुए जिसके साथ एसेट्स को विभिन्न चेन में ट्रांसफर किया जाता है, विभिन्न अटैक वेक्टर्स के माध्यम से डेटा प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज किए जाने का जोखिम महत्वपूर्ण है। अपने प्राइवेट ब्रिज प्रोटोकॉल के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स और डेटा के लिए एक इंटरऑपरेबल प्राइवेसी नेटवर्क वेब क्रॉस चेन एप्लीकेशंस पर एक नए प्राइवेसी स्टैंडर्ड का नेतृत्व कर रहा है। वेब प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन के बीच निजी तौर पर मूविंग एसेट्स के लिए एक इंटरऑपरेबल जीरो नॉलेज प्रूफ आधारित सिस्टम है। वेब इस क्षमता को सिस्टम में स्टोर्ड डेटा के लिए जीरो नॉलेज बेस्ड प्रॉपर्टी टेस्टिंग के साथ एक क्रॉस चेन मैसेजिंग सिस्टम में विस्तारित करने की योजना बना रहा है।
पिछले 8 दिनों में बिटकॉइन $27,640 नेटवर्क पर ऑर्डिनल्स इंस्क्रिप्शन की संख्या लगभग दुगनी हो गई है, जो 2.5 मिलियन से बढ़कर 4.78 मिलियन हो गई है। जबकि ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल का उपयोग शुरू में नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में इमेजेस को बनाने के लिए किया गया था, यूजर्स को जल्दी से एहसास हुआ कि वे इथेरियम नेटवर्क के ERC20 टोकन स्टैंडर्ड द्वारा प्रोड्यूस नॉन फंजिबल टोकन बनाने के लिए टेक्स्ट बेस्ड इंस्क्रिप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड इंस्क्रिप्शन, जिन्हें अब BRC20 टोकन स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ऑर्डिनल्स इंस्क्रिप्शन में भारी वृद्धि का प्राथमिक कारण है। ग्लासनोड के को-फाउंडर और CTO रफेल के अनुसार टेक्स्ट बेस्ड इंस्क्रिप्शन अब सबसे आम प्रकार के इंस्क्रिप्शन है। 5 मई तक 2.8 मिलियन से अधिक टेक्स्ट बेस्ड इंस्क्रिप्शन है। प्रसिद्ध ब्लॉकचेन से अधिक वर्तमान आंकड़ों के अनुसार डेटा सेंटर ड्यून एनालिटिक्स सभी नए ऑर्डिनल्स इंस्क्रिप्शन की वास्ट मेजॉरिटी 25 अप्रैल के बाद टेक्स्ट बेस्ड है। लॉक किए गए ETH की राशि हाल ही में 19 मिलियन ETH तक पहुंच गई, जिसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। ये माइलस्टोन डिप फॉर एड्स के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में विड्रॉल संदर्भ में देखे जाने पर वे इनसिग्निफिकेंट दिखाई देते हैं। इस उपलब्धि का इथेरियम और उसके इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी की भविष्य की विकास क्षमता के संदर्भ में। लॉक किए गए ETH को कई कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, जिसमें बीकन चेन पर ETH शामिल है। ये कैटेगरीज कलेक्टिवली ETH को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आउट ऑफ सर्कुलेशन अवेलेबल सप्लाई को कम कर रहा है और संभावित रूप से डिमांड और प्राइस को बढ़ा रहा है। फैक्ट ये है कि ETH की इतनी बड़ी मात्रा को बंद कर दिया गया है, जो इथेरियम के POS सिस्टम में बढ़ती रुचि और अपनाने को दर्शाता है। जैसा कि अधिक इन्वेस्टर्स बीकन चेन पर अपने ETH को दांव पर लगाते हैं, ये इथेरियम की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और ग्रोथ की संभावनाओं में वैश्विक प्रदर्शित करता है। ये ट्रेंड इथेरियम की स्थिति को एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के रूप में और मजबूत कर सकती है। वेब3 प्रोटोकॉल वॉकवेली ने ब्लॉकचेन लॉयर्स ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन का उद्देश्य वेब3 लीगल एक्सपर्टीज को मजबूत करना है, जबकि प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी कंसेंसस एल्गोरिथम के लिए डीप प्रोटोकॉल रिफाइनमेंट्स को भी सक्षम करना है। ब्लॉकचेन लॉयर्स ग्रुप लीगल प्रोफेशनल्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसके पास ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी कानून में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लीगल एडवाइस इजीली एक्सेसिबल हो। पार्टनरशिप के बाद ब्लॉकचेन लॉयर्स ग्रुप के मेंबर्स पहले सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करने और पूरे प्रोसेस को मजबूत करने में मदद करेंगे। ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के लिए ट्रस्ट स्टैंडर्ड के रूप में वॉकवेली की स्थापना करते हुए टोकनाइज्ड एसेट की मार्केट इंटेग्रिटी की रक्षा करेगा और उनकी लिक्विडिटी बढ़ाएगा। पैक्सफुल, एक पीयर टू पीयर बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्रमुख एम्प्लॉय डिपार्चर्स और रेगुलेटरी इश्यूज के कारण 1 महीने की इनएक्टिविटी के बाद मार्केट में फिर से प्रवेश कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने फिर से इसे खोलने की घोषणा की। कंपनी ने लिखा, 1 महीने के बाद हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पैक्सफुल मार्केटप्लेस वापस ऑनलाइन आ गया है। पैक्सफुल ने कहा, पिछले 1 महीने में हमारी टीम हमारे यूजर्स की सेफ्टी के साथ हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी के रूप में मार्केट को वापस ऑनलाइन लाने के लिए लगन से काम कर रही है। पैक्सफुल का सबसे बड़ा मार्केट नाइजीरिया है, जहां उसके 1.5 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, जिन्होंने 2015 और 2020 के बीच प्लेटफॉर्म पर $1.5 बिलियन वर्थ की क्रिप्टोकरेंसी का ट्रेड किया। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टोकरेंसी की वैल्यू में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर 1% TDS लगाया है। परिणाम स्वरूप कई इंडियन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम और यूजर एक्टिविटी में कमी आई है। भारत के गिरते क्रिप्टो बिजनेस के आलोक में कॉइनस्विच के CEO आशीष सिंघल ने बिजनेस टुडे के साथ अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर चर्चा की। कॉइनस्विच के CEO मिस्टर आशीष सिंघल ने कहा, दिल से हम हमेशा एक क्रिप्टो फर्स्ट इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म रहेंगे, लेकिन हम जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं वे बड़ी है। लगभग 3% भारतीय एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन रेट भी सेम है। भारत के ट्रू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत अधिक होनी चाहिए। अधिक भारतीयों को निवेश करना चाहिए। हमारा उद्देश्य इस गैप को ब्रिज करना है, भारतीय को इन्वेस्ट करने के लिए सशक्त बनाना है और उसे वेल्थ बिल्ड करने में मदद करना है। इसके लिए हमने आगे टेक स्टैक को बढ़ाया है और हमने अपनी लीडरशिप टीम का हिस्सा बनने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर किया है।
हम हमेशा देश के कानूनों का पालन करते हैं। हमारे सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वे क्रिप्टो हो या उससे आगे, मौजूदा नियमों और मानकों के पूर्ण अनुपालन में होंगे। जब भी हम अपने नए प्रोडक्ट्स की घोषणा करेंगे, हम डिटेल्स साझा करेंगे। अल्मेडा रिसर्च से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX से जुड़ी ट्रेडिंग यूनिट को क्रिप्टो एक्सचेंज OKX से आज टोकन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्राप्त हुए। ऑन चेन एनालिटिक्स टूल अरखम इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार अल्मेडा को मंगलवार को OKX से टेथर में $57 मिलियन और मास टोकन में $300,000 से अधिक रिसीविंग वॉलेट्स पूरी तरह से FTX बैंकरप्सी एस्टेट द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिसे पिछले साल FTX और अल्मेडा के कोलैप्स के बाद दो कंपनियों के क्रेडिटर्स की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। रशियन इकोनॉमिक सैंक्शंस का उल्लंघन करने, कंप्लायंस पर डिजिटल एसेट एक्सचेंज के लंबे समय से चल रहे युद्ध पर एक नया मोर्चा खोलने के लिए बाइनेंस की जांच की जा रही है। हाल की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि रशियन कस्टमर्स अब बाइनेंस के प्रोटेस्ट को कम करते हुए रशियन बैंक्स द्वारा जारी किए गए वीजा और मास्टरकार्ड कार्ड का उपयोग करके अपने एक्सचेंज अकाउंट्स को फंड दे सकते हैं। बाइनेंस ने $10,992 से अधिक के एक्सचेंज अकाउंट्स पर अपने पिछले रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया, जो कि रशिया के आक्रमण के बाद से विड्रॉ ओनली मोड तक ही सीमित था। जबकि बाइनेंस का कहना है कि ये रशियन कस्टमर्स को US डॉलर्स में ट्रांजैक्ट करने की अनुमति नहीं देता है। एक्सचेंज रशिया लिंक्ड पेमेंट प्रोसेसर ADV कैश से लिंक्ड है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV। After the 4 consecutive days of losses, prices of the virtual digital assets or VDAs led by Bitcoin and Ethereum have stabilized ahead of the latest US inflation report on Wednesday. BTC, the largest cryptocurrency by market capitalization, was recently trading at around $27,760 level, up 0.6%. ETH, the second largest cryptocurrency, was up 0.5% to change hands at around $1,853. Among other digital assets, Bitcoin Cash's BCH jumped over 9% for the day to trade at around $121.29, while Lido's governance token LDO recently rose by 6% to $1.85. Edward Moya, senior market analyst for foreign exchange Wanda, in a note underlined that the macro backdrop remains unchanged over the past few weeks. He went on to add, watchers will be focusing on Binance and whether people are seriously storing cryptos in cold wallets. Bitcoin appears to be stuck in a trading range, but if we have a de-risking moment on Wall Street, that will be enough to send cryptos towards the lows seen in mid-March, Moya wrote. The global crypto market cap increased 0.46% to $1.14 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume decreased 29.19% to $32.12 billion during the same period. The DeFi volume is currently $2.44 billion, 7.59% of the total crypto market volume. The volume of all stablecoins is now $28.82 billion, which is 89.73% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 46.98%, an increase of 0.07% over the day. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, was the last at 38,144 level, up 0.2%. Meanwhile, equity markets turned mixed ahead of Wednesday's consumer price index for April. The S&P 500 and tech-heavy Nasdaq composite closed down 0.4% and 0.6% respectively. The Dow Jones Industrial Average slid 0.1%. In bond markets, the note on the 2-year Treasury yield rose 2 basis points to sit around 4.02%, while the 10-year Treasury yield was almost flat from Monday same time to reach 3.52%. Investors across the board will be watching the CPI for clues about how the US Federal will act at its next policy meeting in June. The Fed approved a 25 basis points increase earlier this month to push the federal funds rate to its highest level in 16 years.